बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आर्किया। अब देखें, आर्किया जो है इसके बारे में हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि आर्किया इज अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया। आर्किया क्या है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। यानी इसमें अगर हम इसके सीक्वेंसेस को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें तो हम ये देखेंगे कि आर्किया हैज़ द प्रॉपर्टीज़ विच आर नॉट फाउंड इन यू बैक्टीरिया। बल्कि आर्किया में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिजेंबल करती हैं यूकैरियोट्स को। ठीक है बेटे, इसीलिए इसका एक सेपरेट डोमेन आर्किया के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब आर्किया की अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ पर हम बात करें तो सिंगल वर्ड एक्सप्लेनेशन, जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं वो ये कि आर्किया आर द एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स, ठीक है। फाइल्स यानी फिलिक का मतलब होता है लविंग, अफेक्शन। एक्सट्रीमो, एक्सट्रीम, यानी आर्किया लव्स एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरनमेंट। आर्किया किस तरह के एनवायरनमेंट को पसंद करता है? एक्सट्रीम्स ऑफ द एनवायरनमेंट को। अ वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे वोल्केनिक इरप्शन जहाँ पर होती है तो इतना हाई टेम्परेचर है, वहाँ पर भी आर्किया होगा। इसी तरह मीथेन गैस की प्रोडक्शन करता है, यानी ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें नॉर्मली किसी एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है। फिर इसी तरह से आर्किया जो है हाईली एसिडिक और हाईली सलाइन या हेलोफिलिक हम इसे कह सकते हैं, हेलाइन कहते हैं साल्टिश एनवायरनमेंट को। तो हाईली सलाइन या साल्ट की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है, एसिड्स की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है, वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। आर्किया की अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर पे बात करें तो हम ये देखेंगे कि इसके सेलुलर स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसकी बेसिस पर इसकी एक्सट्रीमोफिलिक नेचर को डिस्क्राइब करना आसान है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सेल वॉल के हवाले से। अगर हम सेल वॉल ऑफ द आर्किया के हवाले से बात करें तो हम ये देखेंगे कि आर्किया में जो सेल वॉल है इट इज डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें सिंपली प्रोटीन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। द आर्किया लैक्स पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, आपको पता है, आपने पहले चैप्टर में भी यह बात पढ़ी होगी कि बैक्टीरियल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। लेकिन जो आर्किया है इसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, बल्कि यह सिंपली पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन यूनिट से बनी होगी। ठीक है। नंबर 2, इसकी सेल मेम्ब्रेन। और इसकी सेल मेम्ब्रेन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट्स सेल मेम्ब्रेन विल डिस्क्राइब इट्स एक्सट्रीमोफिलिक नेचर। कैसे? इसकी सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि दे हैव द हाई कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और आपने चैप्टर नंबर 1 में यह बात डिटेल में डिस्कस की है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विल मेक ऑयली और लिक्विड अपीयरेंस। ठीक है, वो लिपिड्स की ऑयली या लिक्विड अपीयरेंस बनाते हैं। ठीक है, यही वजह है कि एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर पे इसकी मेम्ब्रेन की डीनेचरेशन कंपैरेटिवली लेट होती है। नंबर 2, इट हैज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्रांच्ड कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें इन पर्टिकुलर जो फैटी एसिड्स हैं उसमें ब्रांच्ड कार्बन एटम्स की कंसंट्रेशन या ब्रांच कार्बन एटम्स का नंबर ज्यादा है। ये 2 रीजन है जिसकी वजह से इसकी मेम्ब्रेन कंपैरेटिव टू अदर ऑर्गेनिज्म ज्यादा स्टेबल है। और इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है ये डिफाइन करती है, ये डिस्क्राइब करती है इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को कि व्हाई दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स इन देयर नेचर। ठीक है बेटे, इसके बाद एक और बड़ी अहम जो प्रॉपर्टी है
वो है राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग। राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस। अगर हम इसके राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस की बात करें, जिसकी बेसिस पे हमने डोमेन ऑफ द लाइफ को डिस्क्राइब किया था, तो हम ये देखेंगे कि इसका जो राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस है, इट रिजेंबल यूकैरियोट्स। यानी इसमें जो पोजीशन 915 की बात करें तो इसका जो सीक्वेंस बनता है AACUU, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की। ठीक है, तो यहां पर देखें इस पोजीशन पर देयर विल बी सी साइटोसिन फॉर यू बैक्टीरिया, लेकिन यूकैरियोट्स में यहां पे यूरासिल होता है यू, और आर्किया में भी इस पोजीशन पर यू है, यानी सेम सीक्वेंस है जो यूकैरियोट्स में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी जो इसके सेलुलर स्ट्रक्चर के हवाले से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में हम डिटेल में इस पर बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज हैं। लेकिन यूकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा की चेन्स है विद अ सिग्मा फैक्टर, यानी वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसका आर्किया का जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जस्ट लाइक यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स की तरह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। ठीक है बेटे, इसके बाद इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स, अब देखें हमारे पास डीएनए का जो गिवन सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, दैट विल मेक द जीन। उसने क्या बनाना है? जीन बनाना है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमाइनो एसिड्स का कोड बनता है, जिस पे ब्रीफली चैप्टर नंबर 2 में डिस्कशन हो चुकी है। और उस अमाइनो एसिड के कोड के मुताबिक जो अमाइनो एसिड उस सीरीज में फिट होगा, एडजस्ट होगा, उस अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर आरएनए पिक करेगा और फिर राइबोसोम्स में जाके पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी अमंग अमाइनो एसिड्स और एक पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एक सीरीज में होते हैं, उसमें किसी भी किस्म का कोई भी गैप नहीं होता। यानी आप अगर उसकी मिसाल ऐसे देखें, लेट्स से कि हमारे पास एक आरएनए कॉपी हुआ डीएनए से AUGA तो इसमें इस तरह तरतीब से, यानी ये पहला अमाइनो एसिड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन बाद औकात इन सीक्वेंसेस के अंदर कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आ जाते हैं, यानी कुछ ऐसे सीक्वेंसेस आ जाते हैं जिसके अगेंस्ट हम अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में आप इसको ऐसे ले लें कि इसके अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंसेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जिनको नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कहा जाता है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में फेवरेबल नहीं है। इस तरह के जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उन्हें कहते हैं इंट्रॉन्स, और ये जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो फेवरेबल है फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, उनके लिए टर्म यूज करते हैं एक्सॉन्स की। तो याद रखिएगा, देयर आर नो इंट्रॉन्स इन यू बैक्टीरिया, बट देयर आर सम इंट्रॉन्स इन केस ऑफ आर्किया। आर्किया के केस में कुछ न कुछ इंट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसमें बहुत से डिफरेंसेस आपने देखे कंपेरेबल टू यू बैक्टीरिया। ठीक है बेटे, इसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर के बाद इसकी कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम बात करें, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि आर्किया आर ऑटोट्रॉफिक इन देयर न्यूट्रिशन। आर्किया आर ऑटोट्रॉफिक इन देयर न्यूट्रिशन। आर्किया ऑटोट्रॉफिक है इन देयर न्यूट्रिशन। ठीक है बेटे, तो ऑटोट्रॉफिक आपको पता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफी कहते हैं फीडिंग को। ठीक है, ट्रॉफी कहते हैं फीडिंग को, यानी ये बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड बनाएंगे। तो जर्नली दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, लेकिन ये वाटर नहीं यूज करते।
जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, लेकिन उसकी जगह पर ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। ठीक है बेटे। इसी तरह से मिथेनोजेनेसिस, यानी इसकी कुछ ऐसी स्पीशीज मौजूद हैं विच मेक्स मीथेन गैस। मिथेनो मीथेन से, और जेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन को, जेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन को। तो इसकी कुछ ऐसी स्पीशीज मौजूद हैं विच मेक्स मीथेन गैस बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज हैं विच वी कैन फाइंड इन आर्किया। ठीक है बेटे। अब हम देखते हैं कि आर्किया को अगर यू बैक्टीरिया से कंपेयर किया जाए तो कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन पे बात करें आर्किया की, तो हम ये देखेंगे कि आर्किया जो है इसको हम 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं विद रेफरेंस टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट। नंबर 1, मिथेनोजेंस। सबसे पहला है मिथेनोजेन। तो पहला इसमें है मिथेनोजेंस। अब मिथेनोजेंस, इसके नाम से इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दीज आर द आर्की बैक्टीरिया विच कैन मेक मीथेन बाय मेटाबॉलिज्म। ठीक है। ये ज्यादातर एनाएरोबिक एनवायरनमेंट में होते हैं। कहां पर होते हैं? स्वॉम्प्स, मार्शेस और इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ ह्यूमन में ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। स्वॉम्प्स, मार्शेस और ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक में ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम फॉर्मिकम। अब बेटा यहां पर एक बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको टैक्सोनॉमी का समझाने लगा हूं जो आपने याद रखना है। देखें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ना वो आपने जरूर फॉलो करना है। 2 वर्ड्स हैं, यानी 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम है। ये जीनस है, ये इसकी स्पीशी है। द जीनस नेम इज स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशी नेम इज स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, अगर आप रेगुलर टेक्स्ट को फॉलो करते हैं। और दे आर अंडरलाइंड, जीनस और स्पीशीज के नाम को अंडरलाइन किया गया और सेपरेटली अंडरलाइंड, यानी इन दोनों को अलग अलग आपने अंडरलाइन करना। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप इनको बोल्ड लेटर्स में टाइप करेंगे। अगर आप अंडरलाइन नहीं करना चाहते हैं, बोल्ड लेटर में टाइप करेंगे। या अगर आप इसको टाइप कर रहे हैं, आप इसको इटैलिसाइज, यानी वो टेढ़ा वाला जो लेटर होता है, इटैलिसाइज लेटर्स में आप इनको टाइप कर दें। आप इनको बेशक अंडरलाइन ना करें, लेकिन इटैलिसाइज करना जरूरी है। ठीक है बेटा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल आपने याद रखना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिथेनोबैक्टीरियम फॉर्मिकम फ्रॉम मिथेनोजेंस। अच्छा, अब मिथेनोजेंस की एक और अहम प्रॉपर्टी ये है कि जब ये मीथेन बनाएंगे तो इट इज कपल्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और यहां से जो मीथेन रिलीज होगी इसको हम बायोगैस का नाम भी दे सकते हैं, बायोगैस। ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग मैटर से जो गैस प्रोड्यूस हुई। दूसरा ग्रुप जो आर्किया में क्लासिफाई किया जाता है वो है हेलोफाइल्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हेलो फ्रॉम हेलाइन, हेलाइन, हेलो फ्रॉम हेलाइन, और हेलाइन साल्ट्स को कहते हैं, साल्ट्स लविंग। क्या मतलब हुआ? ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट में जहां पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जहां पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। दे आर गिवन द नेम एज हेलोफाइल्स। ठीक है बेटे। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम, हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम। अब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं
जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स में जर्मिनेट कर सकते हैं। इवन वो कहता है कि आप, पुराने ज़माने में एक ट्रेडिशन था कि मीट को यानी गोश्त को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए बॉयल करके उसको नमक लगा देते थे। तो वो कहता है कि अगर आप मीट को साल्ट लगा दें, नमक लगा दें, उसके बावजूद ये बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर सकता है। ठीक है। तीसरा ग्रुप जो आर्किया में इंक्लूडेड है वो है थर्मो एसिडोफाइल्स का। थर्मो एसिडोफाइल्स। अब यहां पर थर्म कहते हैं हीट को, और एसिडो कहते हैं एसिड को। तो थर्मो एसिडोफाइल क्या मतलब हुआ? ये ऐसी स्पीशीज है आर्की बैक्टीरिया की या आर्किया की जो हाई टेम्परेचर में जर्मिनेट करती हैं, एज वेल एज दे कैन जर्मिनेट इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट। ठीक है बेटे, यानी ये स्पीशीज ना सिर्फ हाई टेम्परेचर पे बल्कि हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में भी जर्मिनेट कर सकती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल है पायरोलोबस फ्यूमराई। पायरोलोबस फ्यूमराई। ठीक है बेटे, पायरोलोबस फ्यूमराई। तो ये हमारे पास एग्जांपल है थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया की। अगेन देखें मैंने उसी बाइनोमियल सिस्टम के रूल को फॉलो किया, आपने भी इसी तरह से फॉलो करना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अंडरलाइन सेपरेटली। तो ये हमारे पास कुछ स्पीशीज हैं आर्की बैक्टीरिया की। नाउ फाइनली वी विल कंपेयर आर्की बैक्टीरिया विद यू बैक्टीरिया, और हम देखते हैं कि डिफरेंसेस कहां पे लाई करते हैं, किस वजह से इसको हमने सेपरेट डोमेन में क्लासिफाई किया हुआ है। अच्छा, अब आप देखें आर्किया वर्सेस यू बैक्टीरिया। हम अगर इसको कंपेयर करें आर्किया को यू बैक्टीरिया से, तो हम सबसे पहले सेल वॉल की बेस पे डिफरेंस देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सेल वॉल देयर इज नो पेप्टिडोग्लाइकेन इन आर्किया, लेकिन यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन होगी। यू बैक्टीरिया में देयर विल बी पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है बेटे। फिर अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, तो इसमें अनब्रांच्ड कार्बन एटम्स हैं, बहुत ज्यादा है। अनब्रांच्ड कार्बन एटम्स हैं, सॉरी ब्रांच्ड कार्बन एटम्स हैं आर्किया में, जबकि यू बैक्टीरिया में देयर विल बी अनब्रांच्ड कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर कार्बन एटम्स की बात करते हैं तो ब्रांच्ड कार्बन एटम्स है इन केस ऑफ आर्किया, जबकि यू बैक्टीरिया के केस में देयर इज अनब्रांच्ड कार्बन एटम्स। ठीक है। फिर अगर हम जेनेटिकली डिफरेंसेस को देखते हैं तो राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस, जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि आर्किया में ट्रिपल ए सी डबल यू ट्रिपल ए, जबकि यू बैक्टीरिया में ट्रिपल ए सी यू सी ट्रिपल ए। यानी आप इस पोजीशन को जरा चेक करें, यहां पे यू है और सेम पोजीशन पर सी है, यहां पे यू है सेम पोजीशन पर सी है। ठीक है। फिर एंजाइम आ जाता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन केस ऑफ आर्किया, जबकि सिंपलर स्ट्रक्चर है या सिंपलर फॉर्मेशन है इस एंजाइम की फॉर यू बैक्टीरिया। फिर इंट्रॉन्स, अगर इंट्रॉन्स की बात करते हैं तो आर्किया में समटाइम्स इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जबकि यू बैक्टीरिया में देयर आर नो इंट्रॉन्स। यू बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है। और फाइनली अगर हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की बात करते हैं, एंटीबायोटिक
सेंसिटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज नॉट इनहिबिटेड इन आर्किया, जबकि इनहिबिटेड इन यूबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आर्किया और यूबैक्टीरिया के। तो अब हम इनकी बेसिस पर देख सकते हैं कि वाई आर्किया आर क्लासिफाइड एज सेपरेट डोमेन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अल्लाह हाफिज।